हाय गाइस, दिस इज सुनील फ्रॉम इंग्लिश एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक और नई इंग्लिश स्टोरी को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। साथ ही साथ इस कहानी के हर एक शब्द का हिंदी अर्थ लिख कर बताऊंगा ताकि आप आसानी से इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएँ। गाइस, यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। वंस टू फ्रॉग्स वर प्लेइंग इन द वुड्स ऑन अ रेनी डे। वंस एक बार, टू फ्रॉग्स दो मेढक, वर प्लेइंग खेल रहे थे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। इन द वुड्स जंगल में, ऑन अ रेनी डे एक बरसात के दिन में। वंस एक बार, टू दो, फ्रॉग्स मेढक, वर प्लेइंग खेल रहे थे, इन द वुड्स जंगल में। वुड मीन्स लकड़ी होता है, लेकिन जब वुड में यस जोड़ देते हैं अर्थात वुड को प्लूरल बनाते हैं तब वुड का मीनिंग बदल जाता है। तब वुड मीन्स लकड़ी नहीं, वुड मीन्स जंगल होता है, ठीक है। ऑन अ रेनी डे एक बरसात के दिन में। तो कुल मिला के अर्थ बनेगा, एक बार दो मेढक एक बरसात के दिन में जंगल में वर प्लेइंग खेल रहे थे। दे वर होपिंग एंड जंपिंग अराउंड when they suddenly fell into a deep pit of mud. They were hopping and jumping. वे होपिंग एंड जंपिंग उछल कूद कर रहे थे। ये भी सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। होप एंड जंप का अर्थ होता है उछल कूद करना, लेकिन होप एंड जंप की फोर्थ फॉर्म का यूज किया गया है। तो उछल कूद कर रहे थे, अराउंड चारों ओर, वेन तभी, दे सडनली वे अचानक, फेल इनटू अ डीप पिट एक गहरी खाई में, फेल गिर गए, ऑफ मड कीचड़ के। तो दे वेर होपिंग एंड जंपिंग, वे होपिंग एंड जंपिंग उछल कूद कर रहे थे, यहां पे होगा, ठीक है। अराउंड चारों ओर, चारों ओर या फिर आसपास भी लिख सकते हैं, ठीक ना, ऐसे भी बोल सकते हैं कि वे आसपास उछल कूद कर रहे थे। व्हेन तभी, दे सडनली वे अचानक, सडनली का अर्थ होता है अचानक, फेल इनटू अ डीप पिट एक गहरी खाई में, एक गहरी, डीप मीन्स खाई या फिर गड्ढा भी होता है। तो एक गहरी खाई इंटू मीन्स में, फेल गिर गए, ऑफ मड कीचड़ के। तब वे अचानक एक कीचड़ के गहरी खाई में फेल गिर गए। फॉल की सेकेंड फॉर्म फेल पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है, ठीक है। आगे देखते हैं। Both of them were scared as there was no one around to help. Both of them, वे दोनों, both of them का अर्थ होता है वे दोनों, were scared डरे हुए थे, as क्योंकि, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, ठीक है। as क्योंकि, there was no one क्योंकि कोई नहीं था, अराउंड आसपास, टू हेल्प मदद के लिए। बोथ ऑफ देम वे दोनों, वर स्केयर्ड डरे हुए थे। स्केयर का हिंदी अर्थ होता है डरना, लेकिन स्केयर की थर्ड फॉर्म स्केयर्ड। तो डरे हुए थे, वर का यूज किया गया, तो डरे हुए थे, एज क्योंकि, दे वेर नो वन अराउंड टू हेल्प
देयर का यहाँ पे कोई अर्थ नहीं बनेगा, ठीक है। देयर का यूज यहाँ पे केवल सब्जेक्ट को दिखाने के लिए किया गया है। तो देयर वॉज नो वन अराउंड टू हेल्प, वॉज नो वन कोई नहीं, वॉज था, अराउंड आसपास, आसपास या फिर चारों ओर, टू हेल्प मदद के लिए, मदद के लिए, ठीक है। तो कुल मिला के अर्थ बनेगा कि वे दोनों डरे हुए थे क्योंकि आसपास मदद के लिए कोई नहीं था, ठीक है। दे ट्राई टू जंप आउट ऑफ द पिट विथ ऑल देयर माइट, दे ट्राइड वे प्रयास किए, टू जंप आउट बाहर निकलने का, ऑफ द पिट गड्ढा से या फिर खाई से, विथ ऑल देयर माइट अपने पूरी शक्ति के साथ, दे ट्राइड वे प्रयास किए, पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है, टू जंप आउट बाहर निकलने का, ऑफ द पिट खाई से, विद ऑल देयर माइट अपने ऑलमिस पूरी, माइट में शक्ति, विद मिस के साथ। तो कुल मिला के अर्थ बनेगा वे अपने शक्ति के साथ या फिर वे अपने शक्ति से खाई से बाहर निकलने का ट्राइड प्रयास किए। दे केप्ट ट्राइंग फॉर आवर्स बट ऑल देयर एफर्ट्स वेयर इन वैन, दे केप्ट ट्राइंग वे प्रयास करते रहे, केप्ट ट्राइंग मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है, ठीक है, यानी प्रयास करते रहे, प्रयास करने के काम को जारी रखे, फॉर आवर्स घंटों तक, बट लेकिन, ऑल देयर एफर्ट्स उनके सारे प्रयास, वेयर इन वैन व्यर्थ थे, दे केप्ट ट्राइंग वे केप्ट ट्राइंग प्रयास करते रहे, फॉर आवर्स घंटों तक, फॉर का यहाँ पे अर्थ बनेगा तक, घंटों तक, बट लेकिन, ऑल देयर एफर्ट्स उनके ऑलमोस्ट सारे, एफर्ट्स प्रयास, वर इन वैन व्यर्थ थे, वे घंटों तक प्रयास करते रहे लेकिन उनके सारे प्रयास व्यर्थ थे, ठीक है। आगे देखते हैं। फाइनली वन ऑफ द फ्रॉग्स गिव अप, फाइनली आखिरकार, वन ऑफ द फ्रॉग मेढकों में से एक, वन ऑफ मीन्स होता है में से एक, उसके बाद किसी नाउन का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे व्यक्तियों में से एक, वन ऑफ द पर्सन, भाइयों में से एक, वन ऑफ द ब्रदर्स, बहनों में से एक, वन ऑफ द सिस्टर्स, ठीक है। तो फाइनली वन ऑफ द फ्रॉग्स मेढकों में से एक, गिव अप अर्थात हार मान गया या फिर आशा छोड़ दिया। तो फाइनली अंततः, अंततः या फिर आखिरकार, वन ऑफ द फ्रॉग्स मेढकों में से एक, गिव अप हार मान लिया। गिव अप का अर्थ होता है हार मानना, लेकिन गिव की सेकेंड फॉर्म गेव का यूज किया गया है, पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है, ठीक है, और ये एक फ्रेजल वर्ब है। तो गिव अप हार मान लिया। द अदर फ्रॉग वॉज स्ट्रॉन्ग, द अदर दूसरा, फ्रॉग मेढक, वॉज स्ट्रॉन्ग मजबूत था, द अदर दूसरा, फ्रॉग मेढक, वॉज स्ट्रॉन्ग मजबूत, वॉज था, दूसरा मेढक मजबूत था। ही डिड नॉट गिव अप एंड कंटिन्यू टू जंप, ही डिड नॉट गिव अप वह हार नहीं माना, एंड और कंटिन्यू टू जंप लगातार, टू जंप कूदता रहा। तो ही डिड नॉट गिव अप वह
हार नहीं माना एंड और कंटिन्यू टू जंप लगातार कूदता रहा। कंटिन्यू टू जंप लगातार कूदता रहा। ठीक है, आगे देखते हैं। फाइनली ही जंप्ड आउट ऑफ द मड पिट एंड सेव्ड हिज लाइफ। फाइनली आखिरकार ही जंप्ड आउट वह बाहर आ गया ऑफ द मड पिट कीचड़ के खाई से एंड और सेव्ड हिज लाइफ और अपना जान सेव्ड बचा लिया। फाइनली अंततः ही जंप्ड आउट वह बाहर जंप्ड आ गया या फिर कूद कर आ गया। ठीक है, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। तो वह बाहर आ गया ऑफ द मड पिट, ऑफ द मड पिट कीचड़ की खाई से, वह कीचड़ की खाई से बाहर आ गया एंड और सेव्ड हिज लाइफ अपना जान सेव्ड बचा लिया और अपना जान बचा लिया। बट द फर्स्ट फ्रॉग वॉज डाइड बिकॉज ऑफ गिव अप। बट लेकिन द फर्स्ट फ्रॉग पहला मेढक वॉज डाइड मर गया बिकॉज ऑफ गिव अप हार मानने के कारण या फिर आशा छोड़ने के कारण। ठीक है, तो बट लेकिन द फर्स्ट फ्रॉग पहला मेढक वॉज डाइड मर गया या फिर मारा गया बिकॉज ऑफ गिव अप, बिकॉज ऑफ मीन्स होता है के कारण, गिव अप मीन्स हारने, तो हारने के कारण पहला मेढक मारा गया। गाइस, ये थी आज की कहानी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं ताकि आगे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं इसी तरह के किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।